तो स्किन केयर सीरीज़ एपिसोड 2 में हम ये सब जो आज के प्रोडक्ट्स मैंने डिस्कस करने हैं वो है स्किन परफेक्ट डे क्रीम, ब्लॉसम डे केयर क्रीम एंड फेस स्क्रब। एक्चुअली जो भी मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल स्पेशली उनके 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं कि फर्स्ट आयुर्वेद में और स्पेशली डार्जिलिंग आयुर्वेदिक केयर और हर्ब्स एंड हिल्स में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो उनको सन से प्रोटेक्शन दें, सन की यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन दें और सन रेज से जो टैनिंग होती है उससे भी प्रोटेक्शन दें। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो? यस मैम। हाँ, तो इसके लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो है स्किन परफेक्ट डे केयर क्रीम एंड ब्लॉसम डे क्रीम। हम कभी भी सन प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई क्रीम खरीदते हैं मॉडर्न में जो भी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है उसे देखकर खरीदते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या है? एसपीएफ जिसे हम कहते हैं। तो ज़्यादा हम 50 एसपीएफ का जो एक सनस्क्रीन लोशन है या सनस्क्रीन क्रीम है या सनस्क्रीन बॉडी लोशन वो ज़रूर लेते हैं। लेकिन क्या हमारी बॉडी को उसकी एक्चुअली ज़रूरत है? हमारी बॉडी को सन रेज़ की सिर्फ़ जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सिर्फ़ उसी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो उसके लिए तो हम लोग काफ़ी नेचुरल तरीके भी अपनाते हैं। तो क्यों ना हम सिर्फ़ ये एसपीएफ के पीछे ना भागकर, क्योंकि हम बिना वजह हम अपनी स्किन पर केमिकल्स लगाते हैं, लगाकर उसे और ज़्यादा डीमॉइस्चराइज़ करते हैं, उसे और ज़्यादा डिहाइड्रेट करने की बजाय क्यों ना हम हर्बल चीज़ों की तरफ जाएँ जिसमें स्किन को हम मैक्सिमम विटामिन ई दें। जितना स्किन में विटामिन ई जाएगा उतने ही स्किन के पोर्स हेल्दी होंगे, जितने स्किन के पोर्स हेल्दी होंगे उतना ही उसमें पर्सपिरेशन अच्छा होगा, उतना ही उसमें डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होगा, स्वेटिंग अच्छा होगा, उतना ही उसका ग्लो आएगा और टैनिंग से भी वो काफ़ी हद तक बची रहेगी। टैनिंग से देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम धूप में जाएँ और बिना मतलब किसी प्रिकॉशन के जाएँ और एकदम टैन होके आ जाएँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन टैनिंग इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना मुद्दा बड़ी चीज़ है यूवी रेज़ से प्रोटेक्शन अपने आप को देना। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उसके खतरे सभी को पता होते हैं। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इंग्रेडिएंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसके भी जो दिक्कतें हैं वो सबको पता है। टैनिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स हैं, जो एयर पॉल्यूशन है, उसकी वजह से स्किन को जो हानि हो रही है वो ज़्यादा खतरे वाली बात है। तो देखिए, मैं यही आप हर तरह की स्किन होती है, ड्राई स्किन भी होती है, ऑयली स्किन भी होती है। कई बार बिकॉज़ ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस स्किन में एक्ने भी होता है, स्किन में पिंपल्स भी होते हैं, एक्ने के स्पॉट्स भी होते हैं, पिट्स भी रह जाते हैं। कई बार कुछ छोटे-छोटे इश्यूज़ हो रहे होते हैं स्किन में, जैसे ब्लेमिशेस हो रही होती हैं। तो हम स्किन को सिर्फ़ टैनिंग का जो खतरा है उससे बचाने के लिए स्किन पे डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल करके या डिफरेंट कंपाउंड्स या क्रीम्स इस्तेमाल करके स्किन को और ख़राब करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप स्किन को नेचुरली प्रोटेक्ट करिए और स्किन को एक्चुअली हेल्दी करने के लिए, उसे टैनिंग से बचाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इस्तेमाल करें। जितना आप स्किन को क्लियर करेंगे, अगर आप समर्स में हैं, दिन हीट बहुत ज़्यादा होती है, सनराइज़ बहुत ज़्यादा होती है, स्किन डार्क होना, कलर शुरू हो जाता है स्किन का, थोड़ा-सा टैनिंग का पता चलने लगता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही पता चलने लगता है। तो ऐसे में आप स्किन को क्लीन ज़्यादा करिए। हमारे पास ग्लूटाथियोन फेस वॉश है, हमारे पास टी ट्री फेस वॉश है, उससे आप दिन में 2 बार, 2 या 3 बार अपने चेहरे को या जो टैन्ड एरिया है उसको आप धोइए, साफ़ करिए। और आप कोशिश करिए कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखें। मॉइस्चराइज़र जो होता है वो सिर्फ़ लिमिट नहीं होना चाहिए सर्दियों में यूज़ के लिए। मॉइस्चराइज़र थोड़ा-थोड़ा आप हमेशा, और बॉडी लोशन भी आप हमेशा अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड ना रहे, आपकी स्किन में विटामिन ई की कमी ना आए। एंड हमारे पास जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है स्किन परफेक्ट डे केयर क्रीम। दोपहर में, दिन के समय में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप स्किन परफेक्ट डे क्रीम और ब्लॉसम डे केयर क्रीम जो है ये लगाकर जाएं, इन दोनों में से एक लगाएं। स्किन परफेक्ट डे क्रीम जो है, जैसे सनस्क्रीन आप लगाते हैं कि धूप से आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, तो स्किन परफेक्ट डे केयर क्रीम भी हमेशा आप दिन में बाहर निकलने से पहले लगाइए, ताकि बाहर के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सन रेज, यूवी रेज, इनसे आपकी बॉडी को कोई खतरा ना हो और ना ही आपकी स्किन जो है वो टैन हो। और इसका जो काम है वो सनस्क्रीन से मिलता जुलता है, लेकिन इसका हार्म जो है वो उसमें नहीं है जो सनस्क्रीन में, दूसरे सनस्क्रीन में मिलता है।
एंड सेकेंड जो हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो है ब्लॉसम डे केयर क्रीम। फ़र्क काम इसका भी वही है जो स्किन परफेक्ट डे क्रीम कर रही है, लेकिन ब्लॉसम डे केयर क्रीम जो है वो ग्लो का काम और ज़्यादा कर रही है। उसमें कुछ ऐसी हर्ब्स डाली हैं जो स्किन को और ज़्यादा क्लीन करेंगी। अगर देखिए आप बाहर जा रहे हैं, उससे बाहर जाने से पहले तो आप ब्लॉसम डे केयर क्रीम लगाइए। आजकल हम लोग मेकअप भी अप्लाई करते हैं, जेंट्स भी इवन मेकअप अप्लाई करते हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वर्क प्लेस पे जाने से पहले अपने आप को कुछ ना कुछ मेकअप सबके पास होता है, फाउंडेशन होती है जो उन्हें लगानी पड़ती है एज अ मतलब एक हमारी लाइफस्टाइल का भी एक हिस्सा हो गया है। तो उसे लगाने से पहले भी आप ब्लॉसम डे केयर क्रीम लगा सकते हैं, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा निखार आएगा। गुड लुक्स के लिए आप उसे लगा सकते हैं। एंड मेकअप लगाने से पहले अगर आप ब्लॉसम डे केयर क्रीम लगाएंगे तो आपका मेकअप जो है वो एकदम टच नहीं करेगा स्किन के इंटरनल उसको, और जो मेकअप का कोई खराब इफेक्ट होगा वो नहीं आएगा, आपकी कोई भी हार्म नहीं होगा आपकी स्किन को। तो ब्लॉसम डे केयर क्रीम और स्किन परफेक्ट डे क्रीम में ये दोनों फर्क है। एंड स्किन परफेक्ट डे केयर क्रीम एंड ब्लॉसम डे केयर क्रीम दोनों ही आप विंटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, दोपहर में, दिन में बाहर निकलने से पहले, क्योंकि पॉल्यूशन जो होता है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हर समय पॉल्यूशन रहता है। तो इवन उससे बचाव के लिए भी यू नीड ऑइंटमेंट एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर चाहिए जो आपको मदद करे। ठीक है, तो आई थिंक कुछ क्लियर हुआ आप सबको, लाइक ब्लॉसम डे केयर क्रीम और स्किन परफेक्ट डे केयर क्रीम के बारे में, जो जेन्युइन चीज़ है वो जो मैंने आपको जर्नल चीज़ बताई है वो उसके बारे में। हेलो हेलो नमस्ते मैम, मैं सुनीता बोल रही हूँ। तो आई थिंक कुछ क्लियर हुआ। जी मैम, मैं वही कह रही थी कि एक ये जैसे कि कुछ न्यू लोग हैं इसमें, जो शुरुआत में ही उनकी आईडी तो लगी है पर ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनके लिए क्या ना, स्किन पे आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं ना, उसका अगर फ़ोटो सेंड करेंगी तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हाँ, हमारे लिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली हाँ कुछ जी मैम। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई आज, उसकी वजह से ना थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके मैम, ओके। जी जी, 2 सेकंड रुक जाइए बस। और मैम मेरा एक सवाल था कि जैसे एक लड़की है करीबन 22-23 साल की है, तो उसके क्या अच्छा ना जी। बेबी है, छोटा बेबी है, हाँ हाँ। दूध पीता है मतलब, तो उसको जी ऑल थोड़ा सा ग्रीन जोर दे से सकते बोलिए हैं? सुनीता जी, उसके जरा सा मैं कह रही थोड़ा थी सा। मैम, एक लड़की है वो 23 साल की है, उसके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं और बेबी छोटा है, दूध पीता है, तो उसके लिए हम्म। ऑल ग्रीन दे सकते हैं? बच्चा जो दूध पीता हुआ बच्चा वो कितना छोटा है ये बता ये दीजिए। ऐसा है 5-6 महीने का है। देखिए 6 महीने तक नहीं देना, 6 महीने के बाद आप दे सकते हैं। नहीं, उसकी माँ को दे सकते हैं ऑल ग्रीन पाउडर, मेरा मतलब ये मैं था, माँ बच्चा को ही दूध कह पीता रही है। हूँ, माँ को, हाँ, जिन हाँ। माओं का, जिन मदर्स का, फीमेल्स का 6 महीने जितना छोटा बच्चा है उनको नहीं हुँ, देना। जब छह हुँ। महीने के बाद जिनका बच्चा होता है उनको दे सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक जो होता है ना वो पूरा पूरा पोषण जा रहा होता है माँ के जी, दूध जी। से बच्चे में। ठीक है, जी, जी। तो इसीलिए छह पूछा महीने था के मैंने। बाद, हाँ 6 महीने के बाद आप, जैसे 6 महीना पूरा होता है, छठा महीना पूरा होता है, उसके 10 दिन के बाद आप दे दीजिए। जी, तो मैम मैं ये कह रही थी कौन-सा प्रोडक्ट उनको शेयर करूँ मैं? देखिए 6 महीने के बाद तो लगभग सभी प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अभी आप उनको ये जो हमारे हर्ब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट्स हैं ये शेयर कर सकते हैं। और जी, जी। क्या-क्या? हर्ब्स एंड हिल्स के जो प्रोडक्ट है वो शेयर कर सकते हैं आप उनसे। नहीं, शैम्पू कौन-सा वाला मैम? ये पूछ रही हूँ मैं। शैम्पू वैसे बेस्ट उनके लिए रहेगा अभी क्लीनिंग के लिए हेयर गार्ड शैम्पू, थोड़ी सी डीप जी, क्लीनिंग हो जाएगी, हेयर गार्ड शैम्पू और डीप क्लीन मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। जी। बेस्ट तो अभी ये दोनों रहेंगे। ठीक है जी, जी। जी। तो हर्ब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट आप शेयर करो उनसे। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अभी जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसके 10 दिन के बाद आप उनके लिए न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कैलमैक्स कैप्सूल, कार्बास टैबलेट, ये आप उनको बता सकते हो। ठीक है, जी मैम, और भी थैंक सारे यू। सप्लीमेंट्स बता सकते हो, F9 पाउडर और अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल्स, ये सब आप बता सकते हो उनको, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसके बाद। ठीक है, ओके, ओके मैम। ओके। चलिए देखिए, स्किन परफेक्ट डे क्रीम जो है उसका आउटलेट मैंने आपसे शेयर किया है। स्किन परफेक्ट डे क्रीम का भी जो है इसमें जैसे आप सब देख सकते हैं आलमंड ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट जो है वो इसमें डला हुआ है। साथ में इसमें फाइटोसेल टेक्निक से मेलस डोमेस्टिका यानी एप्पल के जो स्टेम सेल्स है वो भी डले हुए हैं, उनका एक्सट्रैक्ट डला हुआ है। जिससे जब ये अप्लाई करते हैं जिस भी स्किन के एरिया में, इसी वजह से इसका रीजनरेशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है। स्किन की जो डेड सेल्स है वो खत्म हो जाती है और जो न्यू सेल्स है वो ठीक से आने पाती है। डेड सेल जो होती है वो एकदम वाइप आउट जल्दी हो जाती है।
ये इसका फ्रंट मैंने पहले दिखाया, ये इसका बैक अपीयरेंस है, इस प्रोडक्ट की जो आउटलेट है उसका बैक अपीयरेंस है ये। नेक्स्ट है हमारे पास फेस स्क्रब। फेस स्क्रब जो होता है, फेस स्क्रब देखिए, स्क्रब स्क्रब जो होता है उसका मेन फंक्शन जो होता है वो एक्सफोलिएशन का काम करता है। स्क्रबिंग से जो भी इम्प्योरिटीज आपकी स्किन पे, अपर स्किन पे आपकी मौजूद है, वो निकल जाती है। जब वो अपर इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं तो जो स्किन के पोर्स हैं उसमें से पर्सपिरेशन अच्छा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है, और स्किन और ज्यादा ग्लोइंग हो जाती है। जब उसमें से सारे इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाती हैं तो उसका जो स्किन का एक्चुअल ग्लो है ना, वो तब आता है बाहर, और स्किन और ज्यादा हेल्दी हो जाती है। जब कोई चीज ज्यादा क्लीन रहेगी, हाइजीन मेंटेन करके रहेगी, तो वो और ज्यादा अपने आप हेल्दी होने लगेगी। तो फेस स्क्रब जो होता है उसका मेन पर्पस होता है एक्सफोलिएशन का। और टैनिंग भी, अगर किसी को टैन स्किन हो गई है, अगर वो भी फेस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो भी टैनिंग से, सनरेज से या पॉल्यूशन से जो भी डिस्कलरेशन हुई है, जो भी इम्प्योरिटी इकट्ठी हो गई है स्किन में, स्पेशली फेस की स्किन पर, वो स्क्रब से बाहर निकल जाती है, और फेस का जो नॉर्मल अच्छा अपना नेचुरल लस्टर और ग्लो है वो मेंटेन हो जाता है। ये इसका आउटर, लाइक आउटर कवरिंग है फेस स्क्रब का। हेलो। हेलो। हेलो मैम, हेलो। अगर एक गर्मियों में अभी एड़ियां फट जाए तो क्या देना चाहिए? जी एक बार दोबारा कितना क्वेश्चन पूछिए, गर्मियों में क्या हो जाए? पैर की एड़ियां अगर फट जाती हैं तो उसको क्या देना चाहिए? आप उन्हें एंटीसेप्टिक क्रीम दीजिए। ओके मैम, एंटीसेप्टिक रोज, क्रीम। रोज रात हाँ को जी। सोने से पहले एंटीसेप्टिक क्रीम वहां पे लगा के उसकी मसाज करिए, पैरों की जो एरिया वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। वेलकम। एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो एक आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो हमारे यहाँ D9 में मिलती है। आप वूंड्स पर, कहीं भी घाव हुआ हो, चाकू से लग गया हो, कोई छोटा मोटा जलने का हो गया हो कि कहीं जल गया हो हल्का फुल्का, और कुछ भी घर में दिक्कत हो, जैसे आप घर में सेफ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट रखते हैं ना, सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट रखते हैं, डिटोल रखते हैं फर्स्ट एड में, वैसे आप अपने पास यस एंटीसेप्टिक क्रीम भी रखिए ही रखिए। ठीक है। कहीं ओके फोड़े मैम। फुंसी छोटे छोटे निकल आते हैं, उस पर हल्की सी लगा दी, बच्चों को लगा दी। ठीक है। तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम के तो बहुत फायदे हैं, आप जरूर घर में रखा करिए। एक हम जो भी हम एक इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आजकल के सीजन में इस्तेमाल होगा वो है ब्लॉसम डे केयर क्रीम। जैसे स्किन परफेक्ट डे क्रीम है वैसे ही ब्लॉसम डे केयर क्रीम है। फर्क दोनों में इतना है कि ब्लॉसम डे केयर क्रीम और ज्यादा ग्लो पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब किसी, अगर किसी को मेकअप यूज करना है, आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि मेकअप यूज करना नॉर्मल चीज है, और इनफैक्ट मस्ट हो गया। कई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो जेंट्स और फीमेल्स दोनों के लिए, आदमियों के लिए भी औरतों के लिए भी बहुत जरूरी हो गया, नेसेसरी हो गया कि उनको मेकअप या अपना एक अच्छा प्रेजेंटेबल लुक लगाना और डालना होता है। तो मेकअप के पहले और उस प्रेजेंटेबल लुक से पहले आप ब्लॉसम डे केयर क्रीम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, स्किन पे। उससे जो मेकअप है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन से, और जो भी मेकअप के हार्श और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो आपकी स्किन पर नहीं आएंगे। तो ब्लॉसम डे केयर क्रीम इस्तेमाल करिए, इसमें ग्लूटाथियोन है और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो सभी तरह की स्किन टाइप्स में आपकी मदद करेंगे। हर तरह की स्किन, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, हर तरह की हेलो मैम। हर स्किन टाइप में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसका आउटर कवर है, और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, जो सब कुछ मेंशन है। जब भी आप कोई क्रीम खरीदिए उसके इंग्रेडिएंट्स पर आप अपनी नजर जरूर डालिए। तो ये आज के तीन मुख्य प्रोडक्ट्स है जो कि स्किन केयर में, स्पेशली गर्मियों में स्किन की केयर में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है मैम, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना था आपसे मैम। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैम, मेरे पाँव के नीचे से बहुत ज्यादा रात में और सुबह में जलन होती है काफी, तो पाँव उसके के लिए नीचे मैं जलन कौन होती सा है? प्रोडक्ट ले सकती हूँ मैम? जी दोबारा पूछिए, पाँव के नीचे जो जो जलन हो पाँव रही के है वो कब से तलवों हो रही है में आपको? बहुत जलन होती है मैम, गरम गरम बिल्कुल ऐसे आग की तरह निकलता है, फर्श पे रख के बैठी रहती हूँ, चप्पल भी नहीं पहन सकती। हाँ जी। चप्पल वगैरह, स्लीपर वगैरह भी नहीं पहन सकती मैम। अच्छा अच्छा। तो हाँ देखिए, जी। अगर जलन इतनी ज्यादा हो रही है तो वहां पे आप पेन रिलीफ ऑयल इस्तेमाल करिए, उससे नसों में ताकत आएगी, जलन ठीक होगी। साथ में आप हमारे पास कैलमेक्स कैप्सूल है उसका सेवन शुरू करिए, और अल्ट्रा वाइटामिन हेलो। कैप्सूल शुरू हेलो करिए। मैम। मैम। हेलो।
हाँ जी मैम। हेलो मैम। हाँ जी, एक सेकंड, नेहा रानी जी का क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप पूछिएगा। हाँ जी नेहा पूछिए। हाँ जी मैम, ये कैप्सूल मुझे सुबह शाम खाना खाने के बाद या उससे पहले लेना हाँ, है मैम? अल्ट्रा विटामिन कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करिए। साथ में आप कैलमैक्स कैप्सूल 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लंच के बाद ले लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर जयप्रकाश जी? हम बोलना चाह रहे थे कि लिकोया में हमने चलाया था प्रोडक्ट अपना, कौन सा कैप्सूल प्रोडक्ट और चलाया लिक्विड था? में, और नारी जीवन सिरप था और कैप्सूल था लिकोया के लिए। कौन सा सिरप और कैप्सूल? नारी जीवन ने का नारी जीवन रस। नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी जी जी कैप्सूल। जी, नारी संजीवनी सिरप हाँ हाँ। तो दिए, लेकिन हम उसको कम से कम 1.5 महीना 2 महीना से खिला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास रिजल्ट उसका नहीं आया। सही सर, ये उसके जो साथ में क्या मिलाना होगा? नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट जो हैं, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं खाने के लिए और फीमेल प्रॉब्लम्स में दिए जाते हैं। ये कम से कम आपको 3 महीने देने हैं। 3 महीने के बाद ही इसका रिजल्ट दिखता है अक्सर। और आप इसके साथ अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत ज्यादा है और उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप F9 पाउडर दीजिए। एक कौन पाउडर? F9 पाउडर। अच्छा, हाँ, काहे कि 1.5 महीना से खिला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास उसको फायदा नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, आप F9 पाउडर दे सकते हैं, ठीक है। जी 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 जी। हाँ जी मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम, वो थोड़ा ऑयल के बारे में बता दें, कौन सा ऑयल बोला मैम आपने? पेन रिलीफ ऑयल, D9 का ही है, पेन रिलीफ ऑयल। ओके मैम, ओके। ठीक है। मैम मेरी एक दोस्त है, उनके जो क्या है स्किन में गड्ढे हो गए हैं छोटे छोटे, और वो एक्ने की वजह से एक्ने हुए थे। उन्होंने फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया, तो उसके बाद एक्ने तो रुक गए उनके, लेकिन जहाँ एक्ने ऑलरेडी हो चुके थे वहां वो सारे गड्ढे हो गए। तो मेरी जो डाउन लाइन है, उन्होंने पूछा भी था आपसे, तो आपने ओमनी सेल बताया था। ओमनी सेल मैम उनको थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, और अच्छा, जो हाँ, तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट दिया जा सकता है, जैसे कोई कॉम्बो टाइप का जो उनकी। आप फिर ऐसा करिए, जहाँ पे भी गड्ढे हैं वहां थोड़ी थोड़ी सी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए। अच्छा, एंटीसेप्टिक क्रीम। आप 1 महीना उनको कहिए इस्तेमाल करें, फिर मुझे रिजल्ट बताएं उसका। एंटीसेप्टिक के साथ मैम फेस वॉश में क्या ग्लूटाथियोन फेस वॉश यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जरूर यूज कर सकते हैं। ओके मैम, तो मैं उनको दोनों ये चीजें रिकमेंड कर देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, जरूर। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो मैम। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा एक सवाल था, जो ये स्किन केयर के लिए है। मेरा जो फेस में बहुत पिंपल आ गया है, 1 नंबर, और टैन भी आ गया है। मतलब फेस थोड़ा काला काला भी हो गया, और उसके लिए हम सर मैम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? देखिए, आप क्लीनिंग के लिए टी ट्री फेस वॉश जो है वो दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए, टी ट्री फेस वॉश। और ओके। साथ में आप ग्लूटाथियन फेस वॉश इस्तेमाल करिए। अच्छा सॉरी, मैम। टी ट्री फेस वॉश आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए। साथ में अच्छा। ब्लॉसम डे केयर क्रीम इस्तेमाल करिए, ब्लॉसम डे केयर क्रीम। हाँ, अच्छा, तो ग्लूटाथियोन फेस वॉश को अगर है तो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन टी ट्री से आपको और अच्छा असर आएगा। अच्छा, और मैम जो मुंह मतलब फेस में जो पिंपल आ गया उसके लिए क्या करें? पिंपल बहुत मतलब टी ट्री फेस वॉश इस्तेमाल करिए, और साथ में आप ब्लॉसम डे केयर क्रीम इस्तेमाल करिए। और एक अच्छा, एंटी एक्ने फेस पैक है, उसका आप यूज करिए। ओके एंटी मैम। एक्ने फेस पैक, हाँ, ठीक है। ओके मैम। ओके वो सर। मैम एंटी एक्ने फेस पैक जो वो रात में लगाया है क्या, मतलब उसका यूजेस? एंटी एक्ने फेस पैक जो है वो आप रात में लगाइए, और अच्छा, उसको आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो आप निकाल सकते हैं, रिंस कर सकते हैं वाटर से। अच्छा, ओके मैम। हेलो। ओके जी हेलो। मैम, इसके मैम तीनों चीज के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि मैंने भी इसका फीडबैक लिया है। इन अच्छा तीनों जी, चीज के बहुत अच्छे रिजल्ट। हेलो। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो। मैम, अगर किसी की आईज वीक हो रही हो तो उसे क्या देना चाहिए मैम? और देखिए, आईज वीक हो रही हो तो मैं एक आपको बहुत अच्छी ड्रॉप्स बता रही हूँ, आईटोन आई ड्रॉप्स, बाहर से मिलेंगी। मैम मैम बताइए। आईटोन आई ड्रॉप्स। आई टोन आई ड्रॉप्स। आईटोन आई ड्रॉप्स।
मैम मैसेज कर देंगे मैम, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगी मैम, बिजी हूँ मैं। मैं चैट पे लिख देती हूँ। यस मैम, लिख दीजिए मैसेज में। मैम ये कब यूज करनी होगी? ये 2-2 बूंद दिन में 2 बार डालनी है दोनों आंखों में। तो मैम इससे जैसे कि आंखों का जो नंबर हो वो भी सही हो जाएगा ना अगर? हाँ जी, हाँ जी, उसमें काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, ओके। ओके ओके जी। चलिए। हेलो। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी मम्मी है, हम्म उनकी उम्र 68 है। हम्म तो बहुत दिन से जैसे हड्डी के रोग से पीड़ित है। हाँ उनका हाँ। ऐसा है मैम, घुटनों में, कमर में दर्द रहता है, हाथ तो में भी। अच्छा जी, अच्छा जी। और ऐसा होता है कि महीने में 1-2 बार तो वो पूरे दिन लेटे ही रहते हैं बिस्तर में, उठ भी नहीं पाते हैं। अच्छा जी। जैसे कि हम नमाज़ भी पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि उठने-बैठने में ज़्यादा दिक्कत होता है, कमर में और हाँ हाँ। हाथ में भी। जैसे सीढ़ी भी चढ़ लिए तो साँस फूल जाती है उस टाइम में, सीढ़ी अच्छा भी नहीं जी, चढ़ पाती है। बहुत अच्छा दिन जी। से ही है तो। तो कोई और बात। डॉक्टर भी दिखाती है तो डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए भी कहा है, जैसे बैकबोन में भी दर्द रहता है उनका। आप और ऐसा उनका जो करिए। मसल है ना मैम, वो हम्म थोड़ा लूज़ हो चुका है, जैसे हाथ का, पैर का, तो यहाँ-यहाँ मैं का समझ गई, मसल समझ उनका गई, लूज़ हो चुका है। समझ गई जी। देखिए, आप ऐसा करिए, एमआरआई अगर डॉक्टर करने के लिए कह रहे हैं तो वो तो आप करवा लीजिए, लेकिन साथ में ऑर्थोसोल अकबा दीजिए पेशेंट को। ऑर्थोसोल? अकबा। ओके। वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट लेना है। 1 ग्लास 1 1 चम्मच 1 गिलास 1 पानी में चम्मच। मिक्स करके सुबह खाली पेट लेना है। ठीक है? हेलो। ओके। हेलो। ओके। मैम एक और बता दीजिए प्लीज मैम। हाँ जी, मैम हाँ जी। एक 18 साल का एक लड़का है मैम। मैम उसकी बॉडी में से हड्डियां होती, पैर की हड्डियां हैं मैम। तो हम्म डॉक्टर मतलब ऐसे जो गांठी सी बनी हुई है मैम, हम्म। तो गांठें सॉफ्ट हैं। तो मैम ऑपरेशन के लिए बताया है डॉक्टर ने, तो मैम वो चाहते हैं कुछ और अगर कुछ मिल जाए ऐसा यहाँ से। सर मैम, आप उनको भी ऑर्थोसोल अकबा दीजिए। ऑर्थोसोल अकबा जो मैंने बताया ना, नॉनवेज वाला ऑर्थोसोल रेड वाला, 1 चम्मच 1 ओके। गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट देना है। और बाकी जो भी उनकी रिपोर्ट्स है आप मुझसे शेयर करिए। ठीक है? ओके मैम। ओके। आप जो। हेलो मैम। हेलो। हेलो जय मसीह मैम। जय मसीह की। मैम एक बहन है, उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है मैम। जब उसके आंखों के नीचे काले घेरे आए हुए हैं, और जब हम्म। मेंसेस चलते हैं मैम तो पूरे मुंह पे उसके पिंपल्स हो जाते हैं मोटे मोटे। तो उसमें क्या अच्छा दे जी। सकते हैं मैम? और सर आप उनको टी ट्री फेस वॉश दीजिए। टी जी ट्री मैम। फेस वॉश और एक हमारा एंटी एक्ने फेस पैक है, वो इस्तेमाल करने ओके। के लिए बोलिएगा। ठीक है? जी मैम। अभी तो आप उनको ये इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, और जो आंखों के नीचे है उसके लिए हमारे पास एक क्रीम है, लेकिन पहले उनका पिंपल्स ठीक हो जाए फिर बताते हैं। ठीक है? ओके मैम। ओके, हेलो थैंक यू मैम। जय मसीह की। जय मसीह की जी। हेलो हेलो मैम, मैम। गुड आफ्टरनून। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैंने आपसे मतलब अपनी बेटी के लिए पूछा था, तो मैडम उसमें फेस वॉश के लिए फिर क्या यूज कराऊं? जैसे रेडिश हो जाती है नहाने के बाद, मतलब शाम तक फिर धीरे धीरे कम भी हो जाती है। नॉर्मल ग्लूटाथियोन फेस वॉश, जितनी भी स्किन टाइप्स हैं सब में ग्लूटाथियोन फेस वॉश आप दे सकते हैं। जी। ठीक है? और एंटीसेप्टिक क्रीम। हाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम। अच्छा, मतलब उससे फिर रेडिश नहीं होगी फेस हाँ पर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। वेलकम वेलकम। हाँ जी, हेलो। जैसे कि पिंपल अभी नहीं है, तो पिंपल के भी निशान है और काला-काला स्पॉट भी है। तो इसमें क्या फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, एंटी एक्ने फेस पैक? हाँ जी, हाँ जी, यूज कर सकते हैं। और वीक में कितनी बार? हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैं ओके। एक्ने होने के बाद जो गड्ढे पड़ जाते हैं उसमें भी फेस पैक यूज करा जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे एक्ने ठीक हो गए हैं और मतलब जैसे स्पॉट रह गए हैं गड्ढे गड्ढे से, हम्म। तो उसमें मतलब फेस वॉश और फेस पैक कौन-सा लगवा दें? फेस वॉश जो है वो एक्ने में आप टी ट्री फेस वॉश इस्तेमाल करिए, और जो गड्ढे रह गए हैं उसके लिए आप एंटी एक्ने फेस पैक या फिर वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हैं।
ओके ओके जी, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं पूरी आशा करती हूँ कि जो आगे के सेशंस हैं उसमें भी आप ऐसे ही बने रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। थैंक यू।